हेलो दोस्तों, मैं शरद स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो 22 तारीख का जो 22 नहीं, जो 29 तारीख का जो एसएससीटी का जो मॉक टेस्ट आया है 22 मार्च 2026 का, उसका मैथ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और इसमें 20 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। उसको हम मतलब अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आपका जो गलत हो गया, आपको उसको पूरा मतलब समझ लेना है कि ये क्यों गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट टाइम जब आएगा मॉक टेस्ट में तो ये गलत नहीं होने दूंगा। ये होती है मैथ, मतलब मैथ अच्छी करने की ट्रिक। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते मॉक टेस्ट। देखो पार्ट सी। अभी देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखो पहले आपको क्या करना है, पहला पूरा लिख लेना है। ठीक है, 45 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 38 माइनस 80 भाग 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 12 भाग 3 ब्रैकेट क्लोज भाग 4 बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है, अभी देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करना है। देखो ये चल जाएगा, 3 से 3 चौक 12, 8 में से 4 गया, 4 बच जाएगा। 4 का पहले भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर आ गया, ये पूरे को सॉल्व करके आ गया अपने को 1। ठीक है, भाई 4 दूनी 8 और 0, तो माइनस का 20 और माइनस का ये 1। ठीक है, तो 21, तो 21 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा। 45 में से 17 घटा दो, 45 में से 17 घटा दो, कितना कितना आ जाएगा, 28 28 28 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब 2 वाले में दिया है। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि, और देखो आगे आने वाले में हम एसईटी का रीजनिंग, हिंदी और यूपी पुलिस का रीजनिंग और मैथ का भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, आप मतलब जो भी क्वेश्चन आपका जहाँ भी गलत होता है आप उधर जाकर देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। ठीक है, और जैसे ही अंकित सर मतलब एसएससीटी का जो मिनी मॉक टेस्ट डालेंगे, फिर उसका भी मैथ का सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे, इसको टिक कर लेते हैं। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 20-25 रह गई। ठीक है, 2025 रह गई। तो मूलतः ठीक है, रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों ने की मृत्यु हो गई, तो अपन ए जनसंख्या मान लेते हैं पहली वाली। ठीक है, तो 10% लोगों की मृत्यु हो गई, तो 90% बचे होंगे। ठीक है, 90% बचे होंगे। और इनमें से शेष, अभी जो ये 90 है, इसमें इनमें से भी शेष लोगों ने 25% ने गाँव छोड़ दिया, तो अभी 75% रह गए होंगे। मतलब आपको ऐसा सॉल्व करना है, अपना जो इलेक्शन वाला रहता है ना उस तरह सॉल्व करना है। तो 75 रह गए। ठीक है, बटे 100, और घटकर कितनी होगी, 2025। सिंपली आपको इसमें से एक ही वैल्यू निकाल लेना है, कुछ ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन में। अभी देखो 25 ले जाएगा 3 बार, 25 ले जाएगा 4 बार, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 9 आ रहा है। 3 चिंग 18, एक और एक बच जाएगा, 3 सॉरी 2 बच जाएगा, 3 से 18 2 बच जाएगा, 3 7 21, 1 3 5 15, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 4 9 45 इंटू 4 इंटू 10, 75 गुना 4 में करोगे तो 300 आ जाएगा, और एक जीरो, 300 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, 3 वाला अपना सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको देखो एक निश्चित 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो
एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 और 5 साल में 1350 हो जाती है। तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। एक निश्चित राशि है, ठीक है। अभी 2 साल, इधर लिख लेता हूं मैं, 2 साल और क्या है 5 साल। कितनी है इधर, कितनी है 1260, इधर कितनी है 1350 है, ठीक है। अभी देखो आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो इधर क्या है, 3 साल में ब्याज बढ़ा, कितना बढ़ा है देखो, ये 40 और ये 50, 90% बढ़ा है, 90 रुपये बढ़ा है। कितने साल में, 3 साल में। तो कितना आ गया, 3 तिया 9, मतलब 1 साल का ब्याज कितना आ गया अपने पास, 30 रुपये आ गया। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का इसमें 2 की गुना कर देंगे तो 2 साल का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 60 इस 1260 में से घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ये अपनी राशि आ गई, इधर लिख रहा था मैं, हाँ राशि आ गई। उसके बाद ये 1 साल का कितना है, 30 रुपये है, तो 100 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से चल जाएगा 4 बार, 3 से चलेगा 10 बार, 2 से चलेगा 2 से चलेगा 5 बार, 2 से चलेगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। हाँ अभी देखो कितना नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। 4 नंबर का देखो, अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं, 10 दिनों में काम कर सकते हैं, तो 5 पुरुष प्रतिदिन। और आप एक बात बताना चाहता हूँ, और ये मतलब ये टेस्ट हमने मतलब टोटल क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद ये पूरा सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमने जो 20 राइट किए वो मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो 20 सही है कि नहीं, और गलत हो गया तो वो भी बताऊंगा भाई, क्योंकि गलती सबसे होती है। तो मतलब एकदम ट्रस्टली मैं आपको सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही कर दिया। आपको मतलब प्रॉपर दिखाऊंगा कि भाई एक गलत हो गया तो गलत हो गया होगा, ऐसे बताऊंगा, नहीं तो झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अभी 4 नंबर का देखो, अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में काम कर सकते हैं। देखो कितना है, 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में इंटू दिन, ठीक है। आपको WH का फॉर्मूला पता ही होगा, इक्वल टू लिख लो 5 पुरुष अपने को क्या प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, तो अपने को टाइम निकालना है, टी निकालना है, ठीक है, इंटू 8। अगर वे 8 दिनों के लिए काम करते हैं तो ठीक है 8 हो गया। अभी सिंपली इसको सॉल्व कर दो और टी की वैल्यू निकाल दो। 5 से चल जाएगा 2 बार, 4 से चल जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 3। तो 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। इसको टिक कर लेते, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ 5 नंबर का देखो, यदि एक यात्री 51 सेकंड में 51 5 मीटर की दूरी तय करता है, 7905 किलोमीटर की दूरी मीटर की दूरी तय करता है, तो यात्रा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखो 7905 बटे 51, ठीक है। और अपने को किस में निकालनी है ये, हाँ किलोमीटर में निकालनी है, ठीक है। अभी पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर जो बच जाएगा वो आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितने कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 51, 17 दिया 51, 17 चौक 68, और कितना बच जाएगा, 17 चौक 68, 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा ना, वो 8 9 11 बच जाएगा, ठीक है। 68 10 102, 8 बजे 17 बजे 85, 3 से चल जाएगा, 3 एक 3 एक 3 बजे 15 एक 3 बजे 15, ठीक है। और हाँ मैं एक बात और बताया जाता हूँ कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मेरी कैलकुलेशन ज़रा ज़रा मराठी में रहती है, तो आप उसको मतलब हिंदी में समझ लिया करो, ठीक है। मैं तो पूरा पूरा ट्राई करूँगा कि आपको हिंदी में समझाऊँ, ठीक है। और अभी मैंने माइक ऑर्डर किया है, वो भी आ जाएगा, तो आपको मेरी वॉइस जो है बहुत अच्छे से सुनाई देगी, ठीक है। अभी एक एक मतलब ये इसी मॉक टेस्ट को आप एडजस्ट कर लो, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट से आपको बहुत अच्छी वॉइस मिल जाएगी मेरी, ठीक है। अभी देखो
18/5 को गुना कर दो, अपने को किलोमीटर में देना है आंसर। ठीक है, 5 से चल जाएगा 3 बार, 5 5 3 15, 5 1 5, 18 गुना कर दो, 18 का 18 से 8, 80 लगा 1, 18 54 और 1 55। ठीक है, तो 558 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 558 का दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो, ए उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 33 सेमी है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। देखो, मैं भी जब मॉक टेस्ट सॉल्व करता था तो मैं कभी कभी इधर पाई की वैल्यू दी हुई रहती थी, मतलब 22/, मतलब ये 3.14 दी रही थी, तो मैं 22/7 लेता था, तो मेरा आंसर नहीं आता था। तो आपको भी नहीं लेना है, आपको 3.14 ही लेनी है, नहीं तो आपका भी मतलब आंसर नहीं आ जाएगा और आपका टाइम चला जाएगा। और SSCD में टाइम का जो मतलब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता होगा कि टाइम का क्या महत्व है। ठीक है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है अर्धगोले का? देखो, मैं इधर लिख लेता हूँ, कुल कहीं या न या तो संपूर्ण कहीं। देखो, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, देखो 3 पाई r² रहता है। ठीक है, तो अभी सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू पाई की वैल्यू कितने लेनी है? 3.14 लेनी है। 0 इंटू 33 इंटू 33। तो देखो, अभी सिंपली इसको सॉल्व कर दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। अभी देखो, पहले आप इन दोनों की गुना कर दो, इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो, अभी देखो कैसे निकाल रहा हूँ। देखो, इसकी 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा। इन इन तीनों की गुना कर दो। देखो, 3 3 तिया 9, 9 दूनी 88, 8 80 लगा 1, 3 3 तिया 9 और 1 10, ये आ गया। और इसमें 10 8 9, इसमें 314 की गुना कर दो। ठीक है, अभी देखो पेन चेंज कर लेता हूँ। 4 9 36 लगा 3, 8 32 35 लगा 3 4, सॉरी 9 8 0 1, 3 9 36 7 हासिल लगा 2 26 3। अभी देखो 6 14 4 हासिल लगा 1 19 हासिल लगा 1 10 11 हासिल लगा 1 4 3। अभी इसमें 3 की गुना कर दो। ठीक है, यूनिट डिजिट के नहीं, यूनिट के डिजिट के तहत तो नहीं आएगा। 88 8 हासिल लगा 1 जो 12 83 3 हासिल लगा 1 3 9 17 88 8 हासिल लगा 1, सॉरी 3 6 88 8 हासिल लगा 1 3 चौक 12 83 3 हासिल लगा 1 3 9 27 28 हासिल लगा 2 3 2 5 3 चौक 12 से 2 हासिल लगा 1 3 3 1 10। और उसके बाद ये इधर लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये अपना 10 10 2 5 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो देखो, गलती होगी क्या कैलकुलेशन करते हुए? नहीं बराबर है। हाँ, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपली मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छी तगड़ी बाई कर दी। और आप इधर देखो 22/7 लेंगे ना, तो आपको मतलब इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अभी देखो 7 नंबर का, देखो 7 नंबर का, अभी इसको आगे कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। 7 नंबर का देखो, देखो 658 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 23:24 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाना
जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, अभी देखो दूध दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 23:24 दिया है। ठीक है, मिश्रण में कितना दूध मिला देना चाहिए था कि 3:2 हो जाए। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, मिश्रण में कितना दूध आपको इसमें मतलब ये देना है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, दूध मिलाना है कि पानी मिलाना है। क्या बोल रहा है, दूध मिलाना है। तो दूध मिलाना है तो पानी की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो इधर 12 की गुना पड़ेगी, 12 की गुना करनी पड़ेगी, तभी 24 आएगा। तो इधर भी 12 की गुना कर दो, कितना होगा, भारतीय 36 हो जाएगा, भारतीय 36 हो जाएगा। तो अभी देखो इधर देखो कितना है, 658। अरे इसको दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 4 47। तो अभी इसमें भाग दे दो भाई, वो इसका भाग दे कितने, एक बार चल जाएगा, हटा दो, 8 1 8 कितने से, 7 चौ 28, हाँ 14 बार चल जाएगा, 14। और अभी देखो वैसे तो 14 का मल्टीपल ही आ जाएगा। तो देखो और इसमें देखो इधर 23 है, इधर 36 है, कितना मिल रहा है, 7 13, देखो कितना 7 और 6, 13 गुना कर दो। चलो ये देखो 14 तो 2 सीधेगा 4 और 14 18 182 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये और आगे कर लेते हैं, इधर क्वेश्चन बैठ जाएगा हमारा भी। देखो 1 नंबर का देखो 50 लीटर वाली एक टेम्बर ए से टेम्बर बी में डाला जाता है। टेम्बर बी के भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है, तो टेम्बर बी की क्षमता कितनी। ठीक है, तो अभी देखो बी की क्षमता बोल रही है, और देखो 50 लीटर टेम्बर है अपना, उसमें से 1/4 पानी बह जाता है, 1/4 इधर लिख लो, 1/4, तो इसमें से एक चला जाएगा, तो 3 4 तो बच जाएगा ना, बच जाएगा, यही अपनी बी की क्षमता आ जाएगी। ये बह जाता है, बह जाता है। ठीक है, अभी सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, देखो 2 से चल जाएगा 2 बार, 2 से चल जाएगा 25 बार, 25 दिया कितना हो जाता है, 75/2, कितना हो जाएगा, 37.5। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 9 नंबर का देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर वाला। देखो एक व्यक्ति 4 किमी घंटे की चाल से चल रहे एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर देता है। ठीक है, अभी देखो 4 पार कर लेता है, 5/18 मीटर में कर रहे हैं, हम सब मीटर में कर रहे हैं, और ये 3 मीटर, इसमें भी मीटर में करेंगे तो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 से चल जाएगा 6 बार, 3 से चल जाएगा 6 बार, 6 से चल जाएगा 10 बार, कितना हो गया, 24 और 10 200 हो गया। और अभी देखो पार्क का क्षेत्रफल क्या रहता है, पार्क का क्षेत्रफल, तो देखो 200 का स्क्वायर दो, 200 का स्क्वायर कर दो बटे 2 कर दो, तो देखो 200 इंटू 200 बटे 2 कितना हो जाएगा, 100, और कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000 हो जाएगा ना, हाँ 20,000 हो गया। 20,000 को क्या लिख सकते हैं अपन, 20,000 को लिख सकते हैं अपन 2, ये आपको मतलब ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, 20,000 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू
10⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। वैसे तो ऑप्शन में ये देना चाहिए था 20,000, बट अभी क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा हार्ड करने के लिए इतना ऐसा दे दिया, क्योंकि बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अभी देखो 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं पेज पलट देता हूँ। अभी हो गया 10 नंबर का, देखो अभी देखो भाई, एक मिनट को सिर्फ ज़रा सेटअप कर लेने दो। हाँ, अभी देखो 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा ना आपको। हाँ, 10 नंबर का देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 6250 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 10 आता है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग। तो देखो अपन छोटी संख्या x मान लेते हैं और बड़ी संख्या 10x मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुना कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। देखो इधर लिख लेता हूँ मैं, दूसरा पेन से लिख लेता हूँ। ये क्या है, x क्या है, छोटी संख्या है। ये क्या है, बड़ी संख्या। अभी देखो ये देखो, ये क्या होगी, छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। अभी देखो क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल कर दिया जाए, ठीक है। अभी दोनों का गुना कर देते हैं हम। दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 10x² हो जाएगा, ठीक है। उसने कितना दिया है, 650 6250 दिया है, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसने क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग। देखो 25 की गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। और 25 गुना 10x में करेंगे तो 225 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का योग बोला है तो कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। आज के क्वेश्चन अच्छे हैं, ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 1118 को 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला एक लड़के की का हिस्सा 3, 2 और 1 के अनुपात में है। तो इसके अनुसार पुरुष, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो इधर मैं लिख लेता हूँ, 2 पुरुष मतलब 2 पुरुष और 6m, m मतलब महिला है, तो 8 लड़के, l मतलब लड़के, ठीक है। इनका क्या दिया है, कैसा अनुपात दिया है, 3, 2 और 1 अनुपात दिया है। तो पहले गुना कर लो आप, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कितना बोल रहा है, 1118 बोल रहा है, ठीक है। और दो सबको जोड़ दो, 20 26 हो जाएगा। और अपने को क्या बोला है उन्होंने, इसके अनुसार एक पुरुष को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट मिल रहा है। 3 की सिंपल गुना कर दो। तो देखो अभी इसको सिंपली सॉल्व कर दो आप। तो देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से काट दो, 13 दूनी 26। अभी देखो 13 दूनी 26 हो गया, 1 से 4 हो गया, 4 6 और 1 7 बच जाएगा, 13 6 78, 2 से चल जाएगा, 2 2 चौक 3। अभी 3 की गुना कर दो, 3 3 9, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 129 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 नंबर में दिया है, ठीक है।
भी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। तो देखो 12 नंबर का देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। तो यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी देखो एक व्यापारी क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, फिर भी क्रय मूल्य पर 124 का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अपन मान लेते हैं सीपी, अभी मैं मेरे मेथड से बता रहा हूँ। देखो सीपी मान लेते हैं अपन 100। ठीक है, अभी भी इसको क्रय मूल्य पर 44 का प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20% छूट देने के बाद है, मतलब ये 80% की वैल्यू है। अपन MRP निकालेंगे, MRP। ठीक है, तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से चल जाएगा 4 बार, 2 से चलेगा 5 बार, 4 दिया 12, 2 4 24, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य पर MRP कितना आ गया अपना, MRP आ गया 180 MRP आ गया। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर। देखो इधर CP दिया है, इधर MRP दिया है, तो कितना लाभ हो रहा है, 80 लाभ हो रहा है। 80%, 80% राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कुछ था नहीं क्वेश्चन में। 13 नंबर का देखो, देखो एक कक्षा में 20 छात्रों और कक्षा शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 घट जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। देखो एक कक्षा में 20 छात्र हैं और एक शिक्षक भी है, तो टोटल कितने हो गए, 21 हो गए। उनकी कितने दिए है, 16 दिया है। ठीक है, अभी गुना कर दो दोनों की, 16 16 लगा 1, 16 32, 33 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, शिक्षक की आयु हटा दिया जाए, मतलब 20 छात्र हो गए, उसके बाद औसत 1 घट जाती है, तो औसत 15 हो जाती है। तो दोनों की गुना कर दो फिर से, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसमें से इससे घटा दो तो शिक्षक की आयु आ जाएंगे 36 वर्ष, शिक्षक की आयु आ जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा अपना सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, 14 नंबर का देखो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। एक मोटरबोट की धारा के साथ चाल 56 दी है तथा धारा के विपरीत 40 दी है, तो नाव वो धारा की गति क्रम से क्या होगी। ठीक है, नाव और, तो देखो धारा के साथ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, धारा के साथ मतलब क्या चाल रहती है, B+W रहती है। B+W कितनी है, 56 है। ठीक है, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या मैंने बोला था आपको, B-W, धारा के विपरीत कितनी है, 40 है। अपने को क्या क्या निकालना है, नाव और धारा की गति, नाव तथा धारा की गति, ये क्या है, धारा की गति है, धारा की गति, और ये क्या है, नाव। और इधर मैं लिख लेता हूँ धारा की गति, धारा की गति। ठीक है, अभी ये निकालना है, तो पहले दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 और 9, और इनका आधा कर दो, तो किधर बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 48। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है, तो दोनों को घटा दो, कितना हो जाएगा, 10 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कर देते हैं। 15 नंबर का देखो, देखो हल कीजिए। ठीक है, अभी देखो 15 नंबर का ये दिया है। अभी देखो जो जो 33 64 है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने का हो जाएगा, 58 का हो जाएगा। और उधर 2 पॉइंट है तो इधर 1 पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद भाग दिया है 841 किसका हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। उसके बाद देखो गुना दिया है, कितना हो, 7500
7569 दिया है, ठीक है। तो ये कि कितने का हो जाएगा, 8.7 का हो जाएगा। 2 जीरो इधर 1 जीरो लग जाएगा, उसके बाद भाग दिया है, ये कितना हो जाएगा, 39 का हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर दो, सिर्फ एक ही में आंसर आ जाएगा। देखो 0.8.9 इंटू 8.7 2.9, ठीक है। सॉरी इधर पॉइंट लगा था, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ये कितने बार चलेगा, 70 से ये 3 बार चलेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। और देखो ये हो गया, और इसके मतलब आगे ही सेम इक्वेशन दी है, सिर्फ मतलब इधर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये अपने को सॉल्व नहीं करनी है। इसमें इसका 6 आ गया है तो इसका भी 6 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अभी 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। अभी इसको मैं आगे कर लेता हूँ, आपको नहीं दिखेगा फिर तो, ठीक है। 16 नंबर का देखो। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 408 मतों से जीतता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी देखो, एक चुनाव में 10% ने अपना मतदान नहीं किया, तो देखो अपन टोटल ए संख्या मान लेते हैं नामांकित, ठीक है। एक संख्या मान ली, उसके बाद देखो 10% ने मतदान नहीं है तो 90 ने तो दिया होगा, ठीक है। और 60 मत अवैध पाए गए, हाँ 60 मत अवैध पाए गए, 60 अपने घटा देना, हाँ। तो उसके बाद देखो अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47 प्राप्त हुआ, और वो देखो 47 प्राप्त हुआ, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47 प्राप्त हुआ और वो 308 मतों से जीत गया। अभी देखो, अरे यार इसको देखो 47 10%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार। देखो 10% में 60 मत अवैध पाए गए, हाँ हाँ हाँ, 90 से घटा दो, कितना हो जाएगा, 3 8 4 हो जाएगा। एक को मिले 47, एक को मिले 43, कितने से ये कितने से जीत गया, 4 से जीत गया। तो देखो इधर इधर लिख लेता हूँ, ए इंटू 90 टू 4, उसने कितना बोला है, 308। देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं तो दूसरी मेथड भी लगा के देखेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 28 2 28, ठीक है। ये तो नहीं कट रहा है यार, उसमें देखो ये 16 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखो, ये जरा हमारा मिस्टेक हो गई इधर। अभी देखो ये गलत, मतलब ये भी सही है, बट फिर से सॉल्व करके मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने अपना मतदान नहीं दिया, ठीक है। 100 अपन मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 100 मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो 10% ने मतदान नहीं दिया तो 90% ने दिया होगा, ठीक है। 60 अवैध हो गए और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको 47 एक्स प्राप्त हुआ, दूसरे को इसमें से घटा दो तो 43 ना, हाँ 100 में से 43x माइनस प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर दो, सिंपल, एक्स की वैल्यू निकाल दो और ये 308 के बराबर लिख दो, तो देखो, और इसको अपने को देखो 408 अंतर दिया है, मतलब जीता है, ठीक है। तो 47x आगे कर लेता हूँ, 47x माइनस 43x
ये प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट से गले 60 हो जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 308 के आ जाएगा, ठीक है। तो इधर इसमें से घटा दो, 4x हो जाएगा, और प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको कितना आ जाएगा, 24 4 8, एक्स की वैल्यू चला गई, तो अपने को इधर 100 दी है, 100 की गुना कर दो, तो 6200 राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा। 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 17 नंबर का देखो, इधर बैठ जाएगा तो अच्छी बात है। 17 नंबर का देखो, 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें जब ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। मैंने आपको पहले वाले में क्वेश्चन में समझाया था, देखो आपको पहले ये करना है कि 10% दी हुई ना, और अर्धवार्षिक बोल रहा है तो आप पहले हाफ कर दो, 3% हो गई, और 1.5 मतलब 6 महीने में 3 बार ब्याज देना है, तो कितना 3 बार, अभी आपको इसको 3 बार मान लो, नहीं तो 3 वर्ष मान लो। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या बोल रहा है, ब्याज बोल रहा है ना वो, देखो 1000 2 3 5% 3 वर्ष का, आपको दीपक सर ने टेबल में बता दिया होगा, ठीक है। तो कितना कितना हो जाता है, 15.76 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ब्याज 3 साल का, ठीक है। अभी सिंपल निकाल दो, बटे 100, पॉइंट हटेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अभी 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, चौका 150, 7 बच जाएगा, 25 दिया 75, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, 0 ठीक है। अभी देखो 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 2 बच जाएगा, 4 5 20, 3 बच जाएगा, 4 7 28, 2 बच जाएगा, 24, 1 बच जाएगा, पॉइंट 4 2 4 5 20, और इधर पॉइंट लग जाएगा, 157 63, ये वाला राइट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को आदमी को 18 सेकंड में पार कर देती है। तो आपको क्या करना है, पहले लेना है 72, इसको 5/18 मतलब मीटर प्रति सेकंड में करना है, और आपको क्या करना है, 30 सेकंड में व्यक्ति को पार कर देती है, नहीं सॉरी 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर देती है, और 18 सेकंड में व्यक्ति को पार लेती है। तो बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का है ना, ठीक है, 12 की गुना करते हो, तो देखो 72 इंटू 5/18 इंटू 12, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगी, 18 चौक 72, ये 20, कितना हो जाएगा 240, अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट कर देते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं पेज पलट देता हूँ अभी, देखो 19 नंबर का देखो, एक व्यापारी लागत मूल्य, इधर लिख लेता हूँ, देखो एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, और एक अन्य व्यापारी बिक्री मूल्य पर गणना करता है। यदि दोनों 5200 में बेचे गए लेखों पर 30% का लाभ दावा करते हैं, तो उनके लाभों का योग, उनके लाभ प्रतिशत का योग, ठीक है। तो देखो पहला व्यापारी, इधर लिख लेता हूँ मैं, पहला व्यापारी कितना है, 5200, ठीक है। और देखो सीपी बराबर, देखो सीपी बराबर SP/1 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। देखो सीपी कितना है, 5200, 1.5
30 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट घटेगा, जीरो घटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ऊपर, सॉरी हाँ 2 जीरो हो जाएगा। 13 चौक 52, ये आ गया 4000, 1 2 3। ठीक है, तो 52 में से 4000 घटा दो तो पहले का लाभ कितना आ जाएगा? पहले का लाभ आ जाएगा 1200 रुपये, 1200 आ जाएगा। अभी दूसरा देखो, दोनों को जोड़ना है अपने को। दूसरा क्या बोल रहा है ये? हाँ ये क्या था, इधर पेन से चेंज, ये क्या था? लागत मूल्य पर था, लागत मूल्य पर 30% का लाभ। ठीक है, अभी ये क्या है? विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर कैसे निकालेंगे? देखो, विक्रय मूल्य पर देखो, 5200 है, 0.30 की गुना कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो, 3 दूनी 6, 15, दोनों को जोड़ दो, 1200, 0 6 7 2, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई, आखिरी क्वेश्चन। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएम क्रम से 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, अभी देखो, पहली संख्या इधर लिख लेता हूँ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बरोबर रहती है। देखो, ये तो आपको पता ही होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, इसके बराबर देती है। तो ठीक है, अभी देखो, ये पहली इक्वेशन हो गई। कोई दूसरी देखो, क्या बोल रहा है? अंतर दिया है ना, दो के बीच अंतर, हाँ अंतर दिया है। तो देखो, एक्स माइनस वाई कितना दिया है? 90 दिया है, एक्स माइनस वाई। और ये देखो, इधर हम वैल्यू पुट कर देते 252 गुना 18, कितना हो जाएगा? 252 गुना 18, 18 दूनी 36, 6 हासिल लगे 3, 18 बजे 90, 3 93 हासिल लगा 9, 18 दूनी 36 और 9 45 हो जाएगा। ठीक है, और अभी देखो ये हो गया। अभी देखो योग सूत्र, देखो 3 नंबर योग सूत्र क्या है? योग सूत्र क्या कहता है? योग सूत्र देखो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बरोबर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, तो अभी देखो x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा? देखो, अभी हम x प्लस वाई का मतलब निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखो अभी क्या बोल रहा है? हाँ, x माइनस वाई कितना है? 90, इसका स्क्वायर कर दो 81 हो जाएगा। ठीक है, और देखो, प्लस 4 इंटू एक्स गुना वाई। ठीक है, तो हाँ 4 इंटू एक्स गुना वाई, तो इनकी 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? गुना करने के तो 2144 हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल गुना कर लेना। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2624 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू आ गई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट निकाल दो। और आपको इतना बड़े का अंडर रूट नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन से ले लो, ऑप्शन का अंडर रूट निकाल के देखो इतना बेटर है क्या। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आज का क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, और मैं बता रहा हूँ, और आगे भी आपको मतलब रीजनिंग का, SSCD का, रीजनिंग का, हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, और देखो भाई, हम ये मतलब सबमिट करके भी देखेंगे कि जो हमने 20 अटेम्प्ट किए वो 20 के 20 राइट है कि नहीं। ठीक है, अभी सबमिट टेस्ट कर देते हैं।
व्यू रिजल्ट। देखो भाई, हमने जो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो 20 भी सही है, और ये आज ही का है 29 मार्च 2026। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।